हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खांडा बदाना मार्ग पर बिजली निगम की अनदेखी पड़ सकती है भारी, सड़क के बीच से नहीं हटाए जा रहे खंभे। खांडा गांव से वाया बदाना के रास्ते सोनीपत आने जाने वाले वाहन चालकों व बाइक सवारों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग व बिजली निगम की आपसी तकरार में बिजली के खंभे सड़क के बीच में खड़े हैं, उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा रहा। हर वर्ष कई एक्सीडेंट होते हैं और वाहन टूटते हैं व वाहन चालकों व राहगीर घायल होते हैं, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। बिजली निगम व लोक निर्माण विभाग एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इन खंभों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा। गांव निवासी पवन कुमार, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, पवन, सोनू, सुनील व श्याम का कहना है कि अब धुन में एक्सीडेंट का खतरा अधिक बढ़ गया है। अब इस मामले की शिकायत ग्रीवेंस कमेटी व सीएम को दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों से ये खंभे सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। बिजली विभाग से मेरी प्रार्थना है, ये पोल रोड के बीच में है और सर्दी का समय, धुंध पड़ रही है, यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए ये 2 विभागों की लड़ाई है। बिजली विभाग कहता है हमें पैसे चाहिए, हम तब इसको वापस करेंगे। PWD कहता है कि ये रोड के बीच में डाल रखा है, खड़ा कर रखा है, इसको आप साइड करिए। लेकिन दोनों विभाग इतने निकम्मे हैं कि उनको लोगों के हादसे जो हो रहे हैं, उनकी जाने जा रही हैं, उन पर कोई चिंता नहीं है। अच्छा, एक पोल तो भाई साहब ये है, एक वो साइड में वो है, वो बिल्कुल मोड़ पे आया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसको भी इसी के साथ अगर जब ये हटाया जाए तो दोनों पोलों को हटाया जाए ताकि लोगों की जान बच सके। और ये रास्ता जो है, जितना ये 33 फुट का रोड है, ये खुल सके ताकि व्हीकल आने जाने में कोई असुविधा ना हो। इस हिसाब से मेरी प्रार्थना है कि आप प्रशासनिक के एक चीफ हैं, आप जल्दी से जल्दी इन दोनों विभागों को नोटिस करके इस पोल को जल्दी से जल्दी हटाया जाए ताकि दुर्घटना रख सके। ठीक है। देखो जी, एक छोटा खांडा बड़े खांडे से छोटा खांडा होते हुए ये रोड जाता है। ये 2 पोल बीच में है, रोड के बिल्कुल रोड के। देखो गाड़ी बिल्कुल तंग होके निकलती है, कोहरे में दिखाई नहीं देता, बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। और 2 विभागों की लड़ाई है, PWD की और बिजली विभाग की। SC साहब को भी इसके बारे में पता है और SDO साहब गुलिया को भी इसके बारे में पता है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखो पब्लिक कितनी परेशान है। भाई साहब क्या कहना चाहते हो इस पे? ये साइड से हटाना चाहिए, बीच में रोड है और यहाँ एक्सीडेंट होता है, परसों मेरे साथ हुआ। अब आपको बताते हैं खरखुदा का संडे का टेम्परेचर। हाईएस्ट 19 डिग्री, लोवेस्ट 5 डिग्री। ठंड बढ़ रही है, अपने व अपने बच्चों का ध्यान रखें। रंजिशन हमला कर बाप बेटे को पीटा, FIR दर्ज। रिढ़ाव निवासी सुनील ने गांव के ही लोगों पर रंजिशन हमला कर उसे व उसके पिता को घायल करने का आरोप लगाते हुए फरमाना चौकी पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने 3 नामजद सहित 5 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिढ़ाव निवासी सुनील का कहना है कि वह अपने खेतों में गेहूं की फसल की सिंचाई कर अपने पिता के साथ वापस घर के लिए लौट रहे थे कि उन्हें बीच रास्ते में 2 गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने रोक लिया, जो कि उसके गांव के ही थे। वह कुछ समझ पाते उससे पहले आरोपियों ने हवाई फायर किया और उसके बाद उन पर तेज धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। आरोपी जाते हुए जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। घायल का आरोप है कि रंजिशन उन पर यह हमला किया गया है। इससे पहले भी उनकी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया गया था, जिसकी शिकायत उसके पिता द्वारा पुलिस को दी गई थी। घायल की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद जसवीर, रोहताश व कृष्ण सहित अन्य 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CIE खरखुदा की टीम ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नांगल कला निवासी सनी है, जिसके खिलाफ टीम ने खरखुदा थाने में मामला दर्ज करवाया है। खरखुदा शहर में CIE की टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम ने दिल्ली चौक बाईपास पर एक युवक को संदिग्ध मानते हुए जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद हुई, जिसके चलते आरोपी सनी, जो कि नांगल कला का रहने वाला है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मटिंडू गांव में लगाया स्वास्थ्य कैंप, महिलाओं का हुआ चेकअप। रविवार को खरखुदा खंड के गांव मटिंडू में महिलाओं के स्वास्थ्य अभियान के तहत अमर सेठी अस्पताल की डॉक्टर सरिता की टीम ने कैंप लगाया। इस कैंप में महिलाओं का मुफ्त चेकअप कर उन्हें बीमारियों से बचने व स्वस्थ रहने के लिए परामर्श दिया गया। इस मौके पर मटिंडू गांव के 57 महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जिन महिलाओं में खून की कमी मिली उन्हें मुफ्त परामर्श दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर सरिता ने महिलाओं से अपील की कि वे रसीले फलों का सेवन करें, हरी सब्जियां व सलाद को अपने खाने में शामिल करें। उन्होंने बताया कि आयरन की
गोलियां कुछ समय तक लें। इसके बाद पोषण युक्त आहार लेते रहें। गर्भवती महिलाओं से अपील की कि वे थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाती रहें। इस दौरान हरी सब्जियां, फल अवश्य खाएं। दूध दही भी खाएं ताकि आने वाला शिशु सेहतमंद हो। डॉक्टर सविता ने कहा कि कुछ माँ आलसी होती हैं और 6 महीने से कम आयु के बच्चे को बाहर दूध पिलाने लगती हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान होता है। थोड़े से दूध से ही बच्चे का पेट भर जाता है। इसलिए जो माँ सोचती है कि उनका कम दूध बनता है, वे परेशान होने की जरूरत नहीं। वे अपने खान पान का ध्यान रखें और बच्चे को बार बार दूध पिलाते रहें। इससे माँ व बच्चा दोनों ही बीमारियों से बचा रहेगा। प्रयास संगठन ने खरगोदा नगर पालिका की रोहतक रोड स्थित नंदीशाला में सुविधाएं नहीं है। हरा चारा काटने की मशीन नहीं है। खल बिनौली की व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकी भी लीक कर रही है। प्रयास संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका ने जो टेंडर दिया हुआ है उसमें तूड़ा, पराली, हरा चारा और सरसों का खल नंदियों को रोजाना मिलना चाहिए, लेकिन नंदीशाला में सिवाय पराली और थोड़े से तूड़े के अलावा कोई चारा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नंदियों को सिर्फ पराली पर जीवित रखा जाता रहा है। नवीन दहिया ने बताया कि उन्हें नंदीशाला में कहीं भी हरा चारा काटने की मशीन नहीं है, तो हरा चारा कभी यहाँ आता होगा इसकी संभावना भी नहीं है। रविवार को दौरे के दौरान संगठन सदस्यों ने पाया कि नंदियों की खोर भी टूटी पड़ी है, जिसका रखरखाव नहीं किया जा रहा, जबकि पानी की 2 होदी टंकी भी लीक हो रखी है, जो एक चालू है उसकी सफाई नहीं हो पा रही। आदेशों के बाद भी सोनीपत में ज्वाइनिंग में देरी, प्रदर्शन करेंगे चयनित जेबीटी। वर्ष 2014 में जेबीटी की भर्ती की फाइनल लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें करीब 674 जेबीटी वेटिंग सूची में थे, जिसमें से 108 के करीब चयनित की सोनीपत में ज्वाइनिंग होनी है। 674 जेबीटी में करीब 80% महिलाएं हैं। मामला हाईकोर्ट में चला गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था। करीब 3 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने वेटिंग सूची वाले चयनित को ज्वाइनिंग दी जाए। शिक्षा निदेशालय हरियाणा की तरफ से भी करीब 15 दिन पहले जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए थे। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ज्वाइनिंग प्रोसेस चला हुआ है, ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, लेकिन सोनीपत जिले में अभी तक इन वेटिंग वाले चयनित का इंतजार करने के लिए कहा गया है, जिससे वोटिंग वाले चयनित में खासी नाराजगी है। हरियाणा प्राथमिक अध्यापक समिति प्रधान नरेंद्र दहिया का कहना है कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले में सहयोग नहीं किया जा रहा, जबकि निदेशालय के भी दिशा निर्देश आए हुए हैं, लेकिन जानबूझकर देरी की जा रही है। अब इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व निदेशालय में की जाएगी। सोमवार से ज्वाइनिंग शुरू नहीं हुई तो जिले में धरना प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिन जेबीटी की ज्वाइनिंग होनी है वे वर्ष 2014 से वेटिंग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद अब उनकी ज्वाइनिंग में सोनीपत विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है, जिससे चयनित जेबीटी को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। विशाखापट्टनम में 21 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में अश्वनी अखाड़ा खरखुदा के पहलवानों ने 6 पदक जीते हैं। कुश्ती प्रशिक्षक अश्वनी के अनुसार उनकी अखाड़ा के पहलवानों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि फ्री स्टाइल कुश्ती के 74 किलोग्राम भार वर्ग में सागर ने स्वर्ण, 57 किलोग्राम भार वर्ग में उदित व 89 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदीप ने रजत तथा 70 किलोग्राम भार वर्ग में प्रविंदर ने कांस्य पदक जीता है, जबकि ग्रीको रोमन स्टाइल के 82 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित ने स्वर्ण तथा 70 किलोग्राम भार वर्ग में करण ने कांस्य पदक जीता है। विजेता पहलवानों के अखाड़े में पहुंचने पर मास्टर करतार, मास्टर अशोक, कोच कुलदीप, कोच भोलू आदि ने स्वागत किया। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स, एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।